अर्जुन को निस्तेज आते हुए देखा। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, अर्जुन तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है, क्यों उदास हो, ये तेज कहां गया? कहीं आपने किसी निहत्थे पर आक्रमण तो नहीं कर दिया? किसी स्त्री पर हाथ तो नहीं उठाया? ऐसे प्रश्न करते करते बोले, किसी पर स्त्री गमन तो करके नहीं आ गया, ये तेज कहां गया? अर्जुन नीचे गर्दन किए खड़े, कोई जवाब नहीं। और अंत में जब कहा कि तुमने कोई पर स्त्री गमन तो नहीं किया, आखिर बोलते क्यों नहीं? तुम्हारा ये चेहरा क्यों लटका हुआ है? अर्जुन रोंदे हुए गले से बोले, बिलख कर रोते हुए बोले, महाराज जिसके सहारे हमारा जीवन था वो इस धरा धाम को छोड़कर चले गए। श्री कृष्ण अब धरती पर नहीं है। युधिष्ठिर बोले, क्या हुआ? रोते हुए अर्जुन ने पूरा वृतांत सुनाया, यदुवंशियों के विनाश की कथा सुनाई और अंत में कहा कि वो एक दिव्य विमान में बैठकर अपने धाम गए। अर्जुन नाम सुनते ही कुंती अंदर से भागी और चौखट को पकड़कर चौखट के गेट में खड़ी थी, सुन रही थी कि मेरे मायके की राजी खुशी बता रहे हैं अर्जुन। और जैसे ही कहा कि श्री कृष्ण ये पृथ्वी छोड़कर गोलोक धाम चले गए, उसी समय माता कुंती ने अपना देह त्याग दिया, शरीर त्याग दिया, धड़ाम से नीचे गिर गई। ये भक्ति की पराकाष्ठा है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है, ये चरम सीमा है प्रेम की। हमारे इस देश में और हमारे इस सनातन धर्म के ग्रंथों के अंदर अनेकों कथाएं हैं भक्तों की, अनेकों चरित्र हैं, परंतु दो भक्तों के ऐसे चरित्र हैं जिन्होंने भगवान के प्रेम की पराकाष्ठा को पार कर दिया। कौन? बोले, एक दशरथ और दूसरी कुंती। दशरथ राम जी के वनवास जाने के 14 दिन तक जीवित रहे। 14 दिन नहीं, माफ करना, 6 दिन। 6 दिन जीवित रहे। और जब लौट के आए सुमंत्र जी, और सुमंत्र जी ने और 6 दिन इस आशा में जीवित रहे कि ये 14 दिन घुमा के सुमंत्र जी राम जी को वापस ले आएंगे, इस आशा में जीवित रहे। और जब सुमंत्र जी ने कहा कि मैंने बहुत आग्रह किया, राम नहीं लौटे, सीता भी नहीं लौटी, लक्ष्मण भी नहीं लौटे, तो दशरथ ने कहा कि इस शरीर का अब क्या करूंगा। और उसी समय राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम तनु पर हरे रघुबर विरह राव गयहु सुरत। राम 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 कहकर दशरथ जी ने शरीर छोड़ दिया। ये प्रेम की पराकाष्ठा है कि प्रीतम, ये कहने वाले प्रेमी बहुत होते हैं, बोले हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकते। हाँ, लेकिन प्रीतम के बिना मरने वाले 2 ही हुए हैं सिर्फ, या दशरथ, दूसरी कुंती। जब कुंती ने सुना कृष्ण अब मुझे नहीं मिलेंगे, तो कुंती ने तुरंत देह त्याग कर दिया। ये प्रेम की पराकाष्ठा है।
जहां सच्चा प्रेम होता है, जो सच्चा प्रेम करता है उस प्रेमी को प्रीतम भगवान दिखाई देता है। ये पराकाष्ठा। पांडव भी अपने पुत्र, छोटा पुत्र था परीक्षित, उसको राज तिलक किया और मंत्रियों के सुपुर्द राज्य को सौंपकर और उन्होंने हिमालय की यात्रा करी। परीक्षित राज्य करने लगे मंत्रियों के द्वारा और धीरे धीरे बड़े हुए, और जब उनको होश आया, राजनीति का ज्ञान हुआ, तो उन्होंने विचार किया कि मैं दिग्विजय करूंगा और दिग्विजय करने के लिए निकल पड़े। दिग्विजय करते हुए एक बार उन्होंने एक गाय और बैल को बात करते देखा, आपस में अपना रोना रो रहे थे। उसी समय परीक्षित अपने शिविर से रात को निकले और उन गाय बैल से पूछा कि तुमको कौन परेशान करता है? तो उन्होंने कहा कि हमको कलयुग परेशान कर रहा है, कलयुग का आगमन हो चुका है महाराज। हम कोई साधारण गाय बैल नहीं है। पृथ्वी बोली ये धर्मराज है और मैं पृथ्वी। तभी कलयुग आया, एक काला क्रूप चांडाल हाथ में लाठी लिए विकराल रूप वाला व्यक्ति आया। तभी तलवार निकाल के और उसको धमकाया। कोई ये न समझे कि पृथ्वी से पार्थ चला गया, पार्थ का अंश अभी जीवित है। यदि मेरे जीत रहते हुए इस पृथ्वी पर किसी ने भी गौ ब्राह्मण संत को यदि सताया तो उसकी खैर नहीं। कलयुग ने नीचे गर्दन डाल ली। महाराज, जो मर्यादा त्रेता में राम के हाथ में थी वही मर्यादा आपके हाथ में है। आप चाहो तो दंड दे सकते हो, अधिकार है तुम्हारा, परंतु पूरी कहानी नहीं सुनी आपने, मेरी बुराई सुनी, अच्छाई नहीं सुनी। क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो पूर्ण सही हो। अच्छाई अच्छाई जिस वस्तु में हो, जिसमें अच्छाई है उसमें बुराई है, और जो बुरी है उसमें अच्छाई भी है। क्योंकि यह संसार बना ही गुण दोष के द्वारा है। इस संसार में कोई दोष मुक्त नहीं है, कोई दोष मुक्त नहीं है। यदि कोई दोष मुक्त है तो वो परमात्मा। परमात्मा के सिवाय इस पृथ्वी का एक कण भी, इस सृष्टि का एक कण भी दोष मुक्त नहीं है, दोष है। किसी में थोड़ा गुण ज्यादा होते हैं, दोष कम होते हैं, किसी में दोष ज्यादा होते हैं, गुण कम होते हैं, इतना होता है। और विचार करके देखें तो इस सृष्टि भगवान ने जो बनाई वो अच्छी ही बनाई, खराब नहीं बनाई। तो दोष कहां है? बोले दोष तो हमारी दृष्टि में है। अच्छा, हमने किसी से हमारा झगड़ा हुआ और हमारी दृष्टि ने उसको बुरा साबित कर दिया, बोले ये तो बहुत बुरा आदमी है। पूरे मोहल्ला ने एक आदमी को बुरा साबित कर दिया, बोले इससे ये तो बुरा आदमी है। लेकिन जिस आदमी को 10 लोग बुरा कहते हैं, उनमें से 4 लोग ऐसे भी होते हैं कि वो कहते हैं यही अच्छा आदमी है। ऐसा होता है कि नहीं? कुछ लोग तो उसके साथ होते हैं। तो जो बुरा आदमी है उसको सब बुरा कह रहे हैं, उसको 2-4 लोग अच्छा भी कह रहे हैं, तो उसमें अच्छा ही है। हम क्या करते हैं कि जिससे थोड़ा हमारी टसक हो जाए, मनमुटाव हो जाए, तो हम उसकी बुराई देखते हैं, अच्छाई पर नजर नहीं जाती हमारी।
और जिसको हम अपना मानते हैं, प्रेम, जिससे थोड़ा बहुत प्रेम करते हैं, उसकी हम बुराई की तरफ नहीं देखते, उसकी अच्छाई को देखते हैं। इसलिए हमें हमारी दृष्टि के माध्यम से ये संसार के लोग कुछ बुरे दिखाई देते हैं, कुछ अच्छे दिखाई देते हैं। भगवान की सृष्टि में कोई बुरा नहीं, कोई वस्तु बुरी नहीं है। और विचार करके देखो, कई बार लोग विचार करते हैं भगवान ने कुछ ऐसी चीज बनाई है, जैसे नाखून काटने पड़ते हैं, बढ़ते हैं, बाल जो रोज सेविंग करने वाले होते हैं वो बड़े परेशान हैं, ये क्यों बनाए? अच्छा विचार करो कि जो बालों से परेशान होते हैं लोग, वो विचार करें कि यदि सर पे बाल होते ही नहीं तो फिर क्या होता? क्योंकि बाल ही श्रृंगार है। इस जीव को भगवान ने परम सुंदर बनाया। इस मनुष्य से सुंदर कोई दूसरा जीव है क्या संसार में? ये परम सुंदर है, इसलिए उसने सुंदरता की वस्तु दी। अब कोई न नहाए, सर साफ न करे, कंघी न करे, तो फिर जिन बालों से श्रृंगार होता है, जो बाल श्रृंगार हैं, सफाई से न रहने वाले के वही बाल जंजाल हो जाते है कि नहीं? बाल ही श्रृंगार है, बाल ही जंजाल है। कुछ लोग बोलते हैं जब दाढ़ में दर्द होता है, दांत में दर्द होता है, बोले ये दांत न देता भगवान तो क्या होता? तो जिनके दांत उखड़ जाते हैं उनको पूछो फिर मुंह कैसा दिखाई देता है? ये भी सुंदरता है। कुछ लोगों ने विचार किया, आज के वैज्ञानिक लोग, मैं वो वैज्ञानिकों की बात नहीं कर रहा हूं जो अपना रिसर्च करते हैं, कुछ ऐसे वैज्ञानिक पैदा हैं हमारे भारत में जो वास्तव में अंगूठा छाप है। ऐसे बहुत वैज्ञानिक हैं। ऐसे लोगों ने विचार किया कि भाई भगवान ने सृष्टि बनाई तो देखने निकले क्या क्या अच्छी चीज बनाई, क्या क्या बुरी चीज बनाई, देखें। कॉपी पेंसिल ले ली हाथ में और दो लोग निकले, देखते हुए गए तो एक बेल देखी, कद्दू की बेल जमीन में थी और उस पर देखा छोटी सी बेल, इतना बड़ा कद्दू, उस पर 20, 25, 30 किलो का कद्दू लगा था। एक बोला देखो भगवान ने यहां गलती कर दी, ये गलती की है, छोटी सी बेल पे इतना बड़ा फल लगाया क्यों? या तो इस पेड़ को बड़ा करते या इस पर छोटा फल लगाते। नोट करो पहली गलती, भगवान की गलती नोट करो, आगे चले। और ऐसे ही मंथन करते करते वो एक थक गए, थोड़ा गर्मी पड़ रही थी तो एक आम के पेड़ के नीचे सो गए, लेट रहे थे। अब ऊपर से हवा से एक आम गिरा और एक की नाक पे आके लगा। महाराज नाक पे आम गिरे तो चोट तो लगती है। वो उठा, संभला और संभल के उसकी समझ में आ गया, बोले सुनो, हाँ लेट रहे थे, वो विचार कर रहे थे कि देखो कितना बड़ा पेड़ है, छोटा सा फल है। जो वो कद्दू था वो इस पेड़ पे लगना था और ये छोटा फल आम उस बेल पे लगना था। ये गलती की है भगवान ने। लेकिन जब आम गिरा उसकी नाक पे तो उसकी समझ में आया, बोले सुनो वो काट दो, भगवान ने जो भी बनाया सही बनाया। यदि वो कद्दू इसके ऊपर होता तो हमारी नाक साफ ही हो गई होती। चलो छोटा फल है, गिरा, थोड़ा बहुत लगी, चोट लगी, कोई बात नहीं, और कद्दू गिरता तो क्या होता। तो भगवान ने जिस सृष्टि को बहुत विचित्र ढंग से बनाया, बड़े
सुंदर ढंग से बनाया, इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी, जो भी बनाई वो एकदम सही बनाई। अब किसानों को देखो, किसान जब खेत में फसल होती है तो वो दवाई लगा के जिस खरपतवार को मारते हैं, जो फसल को दबा लेती है, किसान कहते हैं क्या खामखा वो ये खरपतवार बना दिए भगवान ने। हमारे एक नीतिकार ने लिखा, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, अमंत्रम अक्षरम नास्ति, मूलम नास्ति अनौषधः। यानी ऐसा एक भी अक्षर नहीं है जो मंत्र न हो। कोई भी अक्षर ले लो, एक भी अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र न हो। प्रत्येक अक्षर मंत्र है, परंतु उस अक्षर से मंत्र निकालने वाला कोई दृष्टा चाहिए, कोई आचार्य चाहिए, कोई विद्वान चाहिए। जैसे हीरा को जौहरी खोजता है, पहचान करता है, वैसे उस अक्षर में छुपे हुए मंत्र को खोजने वाला कोई चाहिए, कोई आचार्य, समर्थ आचार्य चाहिए, गुरु चाहिए। ऐसे ही मूलम नास्ति अनौषधः, यानी इस पृथ्वी पर जितने भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा जो पौधा है, उन सभी पौधों में कोई न कोई औषधि छुपी है। औषधि, ये सब औषधि हैं, जिसे हम उखाड़ के जमीन से फेंक देते हैं और खरपतवार समझ के फेंक देते हैं, वो भी औषधि है। परंतु उस वृक्ष, उस पौधा से, उस पेड़ से क्या औषधि बन सकती है, इसे कोई वैद्य जान सकता है जिसने आयुर्वेद की पढ़ाई की है। तो अमंत्रम अक्षरम नास्ति, मूलम नास्ति अनौषधः, अयोग्य पुरुषम नास्ति। इस संसार में एक भी प्राणी ऐसा नहीं है जो अयोग्य हो, जो बेकार हो, जो किसी काम का न हो। भगवान ने जिसको यहां जन्म दिया है उसको किसी न किसी काम के लिए भेजा है। अब लोग कहते हैं, बोले ये कुछ काम नहीं करता है, बोले फिर क्या, कहां, क्या फिर कैसे करता है, क्या करता है बिना काम के? बोले कुछ नहीं, सोता है। तो सोना भी तो एक काम ही है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई न कोई विशेषता छुपी होती है, कोई न कोई योग्यता होती है, परंतु उस व्यक्ति की, बेकार व्यक्ति की योग्यता को खोजने वाला योजक तत्र दुर्लभ। औषधि से, वनस्पति से औषधि की पहचान करने वाला, अक्षर से मंत्र की पहचान करने वाला, और एक अयोग्य व्यक्ति को की योग्यता को निखारने वाला कोई योजक तत्र दुर्लभ, निकालने वाला कोई योजक ही दुर्लभ है। ऐसा कोई मिल जाए, ऐसे व्यक्ति की जरूरत है, बाकी तो सब काम आने वाले हैं। तो इस सृष्टि में कोई बुरा नहीं है। कलयुग ने कहा, मैं भी भगवान की सृष्टि में भगवान का ही बनाया हुआ हूं, तो मैं क्यों बुरा हूं, मैं कैसे बुरा हुआ? इसलिए अभी जो धर्मराज और माता पृथ्वी ने जो मेरे अवगुण गिनाए हैं, इन्होंने गुण नहीं गिनाए। अब मेरे गुण सुनो। देखो, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में मन से किसी ने विचार कर लिया कि मैं, मान लो किसी की वस्तु रखी है और हमारे मन में आ गई कि जब हम चाहेंगे यहां से कथा करके तो इसको बैग में डाल लेंगे। ये मन में आ गई, यहां पड़ी है, हमारे काम की है, बड़ी महंगी है,
हम जाएंगे, अभी तो कथा कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन जाएंगे 8 तारीख को तो इसको बैग में डाल के ले जाएंगे। अच्छा, फिर हमारा मन बदल गया कि नहीं यार, मंदिर से नहीं ले जाएंगे, और हम उसको नहीं ले गए। परंतु एक बार हमारे मन में आया कि ये वस्तु हम ले जाएं, चोरी कर लें, और हमने बेशक की नहीं, फिर भी उस विचार जो हमारे मन में आया उसका पाप हमको भोगना पड़ेगा। ये सतयुग, त्रेता और द्वापर युग की विशेषता थी। चाहे पाप नहीं किया, पाप करने का मन में विचार आया तो उसको पाप लग गया। इतना सूक्ष्म पाप होता था उन युगों में, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं। अच्छा, सतयुग, त्रेता, द्वापर युग में किसी व्यक्ति ने विचार किया कि मैं यज्ञ करूंगा और यज्ञ नहीं कर पाया, तो यज्ञ करने का फल उसको नहीं मिलेगा, कोई फल नहीं। लेकिन चोरी करने का, अपराध करने का विचार उसके मन में आ गया तो उसको उस अपराध का दंड भोगना पड़ेगा। और कोई शुभ कार्य का संकल्प उसके मन में थोड़ा जागा और उसने संकल्प पूरा नहीं किया तो उसे कोई फल नहीं। लेकिन कलयुग में यदि हमने संकल्प कर लिया कि हम यज्ञ करेंगे और हम नहीं कर पाए किसी कारण, अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि तुम संकल्प कर लो बस फल तो मिल ही जाएगा। किसी कारण तुम प्रयासरत रहने के बावजूद भी यदि नहीं कर पाए कोई शुभ कर्म, तो भी उस शुभ कर्म का फल कुछ हिस्से में आपको मिलेगा। कलयुग का प्रभाव है, कलयुग की विशेषता है। सतयुग तप प्रधान युग था, मैंने कल भी शायद आपको कहा, सतयुग तप प्रधान युग था और त्रेता यज्ञ प्रधान युग था और द्वापर अर्चन प्रधान युग था। जो हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद जो पुण्य फल की प्राप्ति साधक को होती थी, वही पुण्य फल की प्राप्ति त्रेता में यज्ञ करने से होती है। और जो त्रेता में यज्ञ करने से जैसे पुण्य फल की प्राप्ति होती थी, वही द्वापर में भगवान की मूर्ति के सामने आरती गाकर पूजा करके विधान से वही पुण्य फल की प्राप्ति द्वापर में होती थी, अर्चन से, पूजा से। और जो पुण्य फल की प्राप्ति तपस्या करने, सतयुग में तप करने से, द्वापर में यज्ञ करने से और त्रेता में यज्ञ करने से और द्वापर में पूजा अर्चना करने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती थी, वही कलयुग में सिर्फ, अब पूजा आपको करनी है तो नहाना पड़ेगा कि नहीं, नए वस्त्र पहनने पड़ेंगे कि नहीं, धुले हुए साफ शुद्ध। और पूजा का बड़ा सूक्ष्म दोष होता है आज भी। आजकल पूजा में बैठते हैं ना जजमान, तो गले में जो पटुका होता है उसको कई बार मुंह में लगा लेते हैं। बहुत लोगों को आदत होती है, सर से बांधा मुंह में लगा लिया। यदि आपने उस पटुके को मुंह में लगा लिया तो वो पटुका पूजा में लेकर बैठने का धर्म नहीं है, उसको अलग कर दो, टूटा कर दो। मुंह में कुछ चीज नहीं देनी आपको। एक हमारे वृंदावन के बड़े अच्छे प्रकांड विद्वान थे, बुजुर्ग हैं विष्णुकांत जी आचार्य, बड़ी बड़ी अनुष्ठान वो कराते थे। एक बार कहीं अनुष्ठान चल रहा था तो कोई पंडित जाप कर रहे थे और जाप करते करते सीधे हाथ से तो जाप कर ही रहे थे। और पंडित जी की ये विशेषता थी कि पाठी लोगों के सामने बैठते थे, चाहे वो जाप करे ना करे, लेकिन वहां बैठते थे। कहीं ऐसा ना हो कि पाठी सो जाए गेट बंद करके, बाहर से सोचे कि पाठ कर रहे हैं पंडित जी और पंडित जी आराम से सो जाएं। इसलिए विष्णुकांत पूरी गारंटी लेते थे कि जो मैं अनुष्ठान करूंगा उसका फल मिलेगा। इसलिए वो बैठते थे, पंडितों से ठीक से कराते थे।
अपनी आंखों के सामने वो बैठे थे। तो किसी पंडित ने जाप करते करते ऐसे करके 2-1 बार मुंह पे हाथ मार दिया। पंडित जी ने उसी समय उससे कहा कि माला रखो, बाहर जाओ, स्नान करके आओ। इतना सूक्ष्म दोष होता है पूजा में। तो पूजा में भी दोष हो सकता है कि पूजा भी आपकी सफल न हो सके, परंतु कीर्तन तुम्हारा अवश्य सफल होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हें धुले हुए कपड़े पहनने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको नहाने की भी आवश्यकता नहीं है। जिस स्थिति में, उसी स्थिति में कीर्तन करो, क्योंकि ये कलयुग कीर्तन प्रधान युग है, नाम जप प्रधान युग है। आप जप करो। आप अगर नहा नहीं सकते तो कम से कम माला मत लो, वैसे ही बैठ जाओ, हाथ मुंह धो के बोलो। कीर्तन बोलने के लिए तो नहाने की आवश्यकता नहीं है। और जो पुण्य फल की प्राप्ति सत्युग में तप करने से, त्रेता में यज्ञ करने से, द्वापर में पूजा अर्चना करने से साधक को जो पुण्य फल की प्राप्ति होती थी, वो कलयुग में सिर्फ कीर्तन करने से होगी। लेकिन कीर्तन में आर्तता हो, दैन्यता हो और ऐसा भाव हो कि हम भगवान के लिए ये कीर्तन कर रहे हैं। एक समर्पण भाव हो भगवान के प्रति, फिर कीर्तन काम करेगा। ठंड पड़ रही है, बिल्कुल मत ना, कीर्तन करो और अर्पण कर दो भगवान को। गाओ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। बोलिए सभी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, माखन चोरी कन्हैया की जय जय, माखन चोरी कन्हैया की जय जय, बलिदाऊ के भैया की जय जय, बलिदाऊ के भैया की जय जय, मधुबन रास रचैया की जय जय, मधुबन रास रचैया की जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद
जय। बोलो बांके बिहारी लाल। ये युग कीर्तन प्रधान युग है और कलयुग के द्वारा कलयुग के गुणों का वर्णन सुनकर महाराज परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। परीक्षित बोले हम तुमको नहीं मारेंगे, परंतु एक वचन देना होगा आपको। बोले क्या? बोले तुम हमारे राज्य में गौ, ब्राह्मण और संतों को कुछ नहीं कहेंगे, उनको परेशान नहीं करेंगे, उनको नहीं मारेंगे। कलयुग बोले महाराज कोई किसी को कष्ट नहीं देता, व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार दुख सुख भोगता है। ये कलयुग कौन है किसी को कष्ट देने वाला? व्यक्ति अपने कर्मों से दुख भोगता है, अपने कर्मों से सुख भोगता है। मैं कौन होता हूं कष्ट देने वाला? परीक्षित बोले आप आनंद से रह सकते हो। बोले अब आनंद से कैसे रहूंगा, अब मुझे डर लगता है आपसे। अब जहां तुम कहेंगे वहां मैं रहूंगा, मुझे कुछ स्थान नियुक्त कर दो, मैं कहां कहां रह सकता हूं। तो परीक्षित ने उनको कलयुग के लिए स्थान गिनाए। बोले 4 स्थान में तुमको देता हूं। कहां? बोले दूतम पानम सूना। दूतम पानम स्त्री सूना। बोले पहले तो मदिरा में, जहां मदिरा पान हो रहा हो, जहां मदिरा बेची जा रही हो, खरीदी जा रही हो, सेवन की जा रही हो, उस जगह तुम रहना। क्योंकि जहां अधर्म है वहां कलयुग है, क्योंकि वहां तुम्हारा सहायक अधर्म होगा तो तुम भी वहीं रहना। तो जहां मदिरा होती है वहां कलयुग होता है। इसलिए हमारी यही प्रार्थना होती है इस व्यास मंच से कि मदिरा से दूर रहो, क्योंकि लोग मदिरा पीते हैं, घर में पत्नी फिर दुखी होती है। पहली बात, घर बर्बाद होता है, काम धंधा नहीं कर पाते, फिर आप घर की सामग्री बेचना शुरू करते हो, जमीन बेचना शुरू करते हो, अंत में पत्नी दुखी हो जाती है। और अत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मनु स्मृति में लिखा कि जहां स्त्री की पूजा होती है वहां समस्त उस घर में समस्त देवताओं का वास होता है, परंतु जहां स्त्री का अपमान हो और स्त्री दुखी हो, उस घर से दैवीय शक्ति चंपत हो जाती है, चली जाती है। इसलिए सभी लोगों से यही प्रार्थना हमारी होती है कि ऐसा कोई काम न करें ताकि घर की स्त्रियां दुखी हो, माताएं दुखी हो। पहला काम। दूसरी बात यह है कि ये मदिरा मनुष्य के लिए बनाई नहीं गई है। ये मदिरा मानव के पीने का पदार्थ नहीं है। ये मदिरा राक्षसों के पीने का पदार्थ है। ये समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकाली हुई 14 रत्नों में से एक रत्न है, और उस रत्न को भगवान ने राक्षसों को दिया, दानवों को दिया। तो ये मदिरा जो है राक्षसों की संपत्ति है, इस पर तुम अपना अधिकार मत जमाओ, ये बेईमानी है। दूसरे का हक तुम खा रहे हो, इसलिए तुम अपराधी हो, दंड के पात्र हो। तो एक तो तुम दंड के पात्र हो क्योंकि तुम दूसरे की संपत्ति का सेवन कर रहे हो, दूसरे के खाद्य पदार्थ को खा रहे हो, दूसरा पत्नी को कष्ट दे रहे हो,
माता पिता को कष्ट दे रहे हो तो ये तुम पाप कर रहे हो। तो जहां तक बन सके इस मदिरा से बच के रहना। दूसरा स्थान दिया जुआ। जुआ जुआ भी, जुआ जहां होता है वहां अधर्म होता है, और जहां अधर्म होता है वहीं कलयुग होता है। लोग ताश खेलते हैं ना, लोग बोलते हैं ये जुआ नहीं है, हम तो मनोरंजन कर रहे हैं। जहां हार जीत की बाजी लगी हो, जहां लोग हारते हो जीतते हो, वो कोई भी कार्य हो, चाहे पैसे लगाओ या मत लगाओ, वो सभी जुआ है। ये ताश खेलना जुआ ही है, चाहे तुम पैसा लगाओ या मत लगाओ, जुआ ही है। बोले हम ताश नहीं खेलते, हम तो बस 10 20 50 100 200 रुपए सट्टा लगा देते हैं, तो क्या वो जुआ नहीं है? वो भी जुआ ही है। ये जो भी कृत्य होते हैं ये सब अधर्म से होते हैं, और जहां अधर्म से कर्म किया जाता है वही कलयुग का वास होता है। लोग मांस खाते हैं, जहां मांस खाते हैं वहां हिंसा होती है। यानी तीसरा जो स्थान बताया वो बताया स्त्री सूना, स्त्री संग। यानी कोई पुरुष स्त्री संग करे और मर्यादा के विपरीत करे तो वहां कलयुग होगा। वैश्यावृत्ति जहां होती है वहां कलयुग, अधर्म होता है, और अधर्म जहां होता है वहां कलयुग का वास होता है। इसलिए वैश्यावृत्ति से बचो। चौथा जहां हिंसा हो रही हो, कोई व्यक्ति किसी को मार रहा हो, किसी जीव की हत्या हो रही हो, वहां भी कलयुग होता है, क्योंकि वो अधर्म है किसी जीव की हत्या करना। और जो मांस खाते हैं ना वो भी उस हत्या के भागीदार हैं। लोग कहते हैं कि नहीं हम तो बस खाते हैं, काटते थोड़ी है, काटता तो कोई और है। तो जो काटता है वो किसके लिए काटता है? तुम्हारे लिए। अगर तुम खाना छोड़ दो तो वो काटना छोड़ देगा। ऐसे ही है। जब मांस खरीदने वाले नहीं रहेंगे तो लोग खामेखा क्यों काटेंगे? जब काटने वालों को दिखाई देता है कि खाने वाले आएंगे, हमको पैसे देंगे और ये ले जाएंगे, तो आप वो काटते। इसलिए जो पाप हिंसक जानवर काटने वाले को लगता है उतना ही पाप खाने वाले को भी लगता है, और उतना ही पाप उसको लगता है। कोई माता कहे कि हम तो खाती नहीं है, हमारे वो खाते हैं, हम तो सिर्फ बनाते हैं। जितना पाप काटने वाले को लगता है उतना ही पाप खाने वाले को लगता है, और उतना ही पाप बनाने वाले को भी लगता है। तो सब तीनों बराबर के भागीदार हैं, सबको भोगना पड़ेगा। क्योंकि ये मांस मानव का खाद्य पदार्थ नहीं है, ध्यान देना। मांसाहारी और शाकाहारी दो प्रकार के जीव हैं इस सृष्टि में। 84 लाख योनि में दो प्रकार के जीव हैं, एक मांसाहारी एक शाकाहारी। और जो मांसाहारी जीव है ना, बिल्ली से लेके शेर तक जो मांसाहारी जीव हैं उनकी बनावट भगवान ने अलग बनाई है कि दूर से पहचान सकें कि ये मांसाहारी है और ये शाकाहारी। जो मांसाहारी प्राणी हैं उनके दांत नुकीले होते हैं, पैने होते हैं, उनके कीला होते हैं। जैसे कुत्ते के 2 कीला होते हैं, शेर के भी 2 कीला होते हैं, और बिल्ली के भी 2 कीला होते हैं।
इसी तरह और भी बहुत जानवर हैं, भेड़िया आदि, उन सबको कीला होता है। और दूसरा लक्षण क्या है मांसाहारी का? जो मांसाहारी जीव होगा, मांसाहारी जीव कभी पानी गाय की तरह नहीं पी सकता। ऐसे गाय भैंस और ऐसे मनुष्य भी पानी पीता है, एक बार में पानी से मुंह लगाया और सूंत के पी गया। ऐसे ही पीते ना, घूंट घूंट के। ऐसे शेर नहीं पी सकता, कुत्ता नहीं पी सकता, बिल्ली नहीं पी सकती। ये अंतर है। जो जीव से चाट चाट कर पानी पिए, चपड़ चपड़ करके पीते हैं ना कुत्ते, जो चाट चाट के पानी पिए वो मांसाहारी, और जो पानी से मुंह लगा के घूंट घूंट के पी जाए वो शाकाहारी। अच्छा, हमारे जितने भाई मांस खाते हैं उनको पूछा जाए कि क्या तुम चाट चाट के पानी पीते हो? और नहीं पीते तो फिर तुम मांसाहारी कैसे हो गए? अच्छा, कुछ लोगों का मानना है कि प्राचीन काल में जो राजा होते थे वो शिकार खेलने जाते थे, और शिकार खेलने जाते थे तो वो हिरण आदि मार के लाते थे और वो खाते थे। दशरथ के घर में नारायण की सेवा हुआ करती थी। महाराज दशरथ के घर में नारायण की सेवा हुआ करती थी। तो पहली बात तो उसके महाराज दशरथ कोई हिंसा कर ही नहीं सकते थे। यदि वो हिंसा करते और उनकी रसोई में मांस बना हुआ होता और वो खाए हुए होते तो राम का जन्म उस परिवार में तो कम से कम नहीं होता। तो फिर महाराज दशरथ शिकार खेलने क्यों जाते थे? देखो, महाराजाओं के शिकार खेलने का मतलब ये नहीं कि वो मांसाहारी थे। क्षत्रिय मांसाहारी नहीं होते। वो क्षत्रिय जो शिकार खेलने जाते थे उनका एक अलग उद्देश्य था शिकार खेलने का। क्या? जंगल के जो जानवर होते हैं ना, शेर आदि, जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो शिकार नहीं मार पाते शेर, और जब शिकार नहीं मार पाते तो वो क्या करते हैं? फिर जानवर तो भाग जाते हैं, और घास शेर खा नहीं सकता, पेड़ पत्ती खा नहीं सकता, उसको मांस चाहिए और जानवर उसके हाथ नहीं आते। तो फिर वो भूख में शेर क्या करते? वन में बैठे हुए महात्माओं पर आक्रमण करते। जो तपस्वी महात्मा वन में बैठे उन पर आक्रमण करते। कई बार जंगल के जानवर गांव में आके गायों पर आक्रमण करते और नगर वासियों पर आक्रमण करते, उनको मार के खा जाते। तो राजाओं का काम, क्षत्रियों का काम था रक्षा करना, इसलिए वो शिकार के लिए जाते। और ऐसे जो शेर बूढ़े हो चुके थे, जो भूखे मर रहे थे, और भूख में कई बार महात्माओं पर आक्रमण करते, उनको क्षति पहुंचाते, और गांव में गायों को क्षति पहुंचाते, ऐसे शेरों को वो मारते जो बेकार थे। उन शेरों को मारकर, और सुनो, और जो शिकार खेलते थे वो प्रायश्चित करते थे। उस शेर को मारकर उस शेर की खाल उतरवाना और किसी तपस्वी को भेंट देना, और उस तपस्वी के द्वारा यज्ञ कराना, वो जीव की हत्या का प्रायश्चित होता था। वो खाल उन महात्माओं के काम आती, और जो जिस खाल पर बैठकर संत तपस्या करते, तो जिस जीव की खाल पर बैठ के संत तपस्या करते थे उस जीव का कल्याण हो जाता था। और उसी महापुरुष के द्वारा यज्ञ करा के जो क्षत्रिय हिंसा करते, शेर आदि को मारते, उनको मुक्ति मिल जाती। दूसरी बात, जंगल के जानवरों में भय दिखाने के लिए भी वो शिकार करते थे, ताकि जंगल के जानवर डरते रहें तो वो गांव की तरफ न जाएं, आक्रमण न करें, महात्माओं को परेशान न करें। यही उद्देश्य था उनके शिकार खेलने का। वो मांसाहारी नहीं थे।
मांस खाना, मांस खाने वाले को हत्या का ही पाप लगता है, मांस पकाने वाले को हत्या का ही पाप लगता है। इसलिए ये मानव मांस खाने के लिए नहीं बना है, ये शाकाहारी है, इसे फल खाना चाहिए, अन्न खाना चाहिए। ये सब जो भगवान ने हमारे लिए, मनुष्य के लिए बनाई है, उसे खाओ। और ये मनुष्य इतना बेईमान, शेर भूखा मर जाएगा, घास नहीं खा सकता। भूखा मर जाएगा शेर, घास नहीं खाएगा, पत्ती नहीं खाएगा। गाय भूखी मर जाएगी, भैंस भूखी मर जाएगी, लेकिन मांस नहीं खाएगी, क्योंकि जो शाकाहारी जीव है वो मांस नहीं खा सकते, और मांसाहारी है वो ये सब नहीं खा सकते। और ये मनुष्य शाकाहारी जीवों का भी खा जाता है और मांसाहारी का भी खा जाता है। क्यों भाई? फिर भी पेट नहीं भरता। इसलिए ये 4 जगह कलयुग का वास होता है। इन 4 स्थानों से, 4 कार्यों से बच के रहना ये मनुष्य का कर्तव्य है। कलयुग ने कहा, महाराज कोई सुंदरता सा स्थान हमें बताओ। तो परीक्षित ने कहा कि तुम स्वर्ण में रहना, और स्वर्ण भी बेईमानी का हो, 2 नंबर का हो, चोरी से कमाया हुआ हो, लूटा हुआ हो, ऐसे में होना, उसमें तुम वास करना। परीक्षित ने ये स्थान बताकर परीक्षित आगे दिग्विजय करके, और एक दिन उन्होंने एक संदूक खोला। उस संदूक में सोने का मुकुट रखा था, बड़ा सुंदर था, और परीक्षित ने उस मुकुट को अपने सर पर रखा। और जैसे ही उस मुकुट को पहना तो कलयुग उस मुकुट में वास कर गया। ये मुकुट जरासंध को मारकर पांडव लेके आए थे, और वो जानते थे कि ये मुकुट जरासंध की अमानत है, अगर हम इसका उपयोग करेंगे तो हमको दंड भोगना पड़ेगा, इसलिए संदूक में बंद करके रख दिया। क्यों? बोले जीत की निशानी के लिए, एक उपलब्धि थी जरासंध को मारना, हर कोई जरासंध को नहीं मार सकता था, इसलिए अपनी उपलब्धि की निशानी को रख लिया। जैसे हमारे भारत के सैनिकों ने कभी टैंक छीन के लाए थे, और वो जगह जगह टैंक पठानकोट, गुरदासपुर, हमारे मथुरा में भी रखा, एक जगह जगह रखे, आपने देखे होंगे। तो ये क्या है? ये हमारी उस युद्ध की उपलब्धि है, और उस उपलब्धि की निशानी है, जीत की निशानी है जो रखे। ऐसे ही पांडवों ने उस मुकुट को रखा, परंतु जो 2 नंबर की संपत्ति है, चाहे हम उसका उपयोग न करें, हमारे बाद हमारी संतान, संतान के बाद संतान की संतान भी यदि उसका उपयोग करेगी, जो उपयोग करेगा उसको उसका दंड भोगना पड़ेगा। ये समझिए। उस मुकुट को जैसे ही पहना और उनके मन में आया, श्री वेदव्यास जी कहते हैं, एकदा धनुर्धम में विचरयन मृगया बने, मृगान नुगत श्रांत क्षुदिष्टुसितो प्रसव। उनके मन में आया कि चलो वन में जाते हैं, और शिकार खेलने गए। उस वन में सूअरों का आतंक था। सूअर, जंगली सूअर हैं, अब तो हिमाचल में से खत्म हो गए शायद, कुछ साल पहले बहुत थे। सूअरों का आतंक था, तो सूअरों को रौंदते हुए परीक्षित कहीं दूर जंगल में निकल गए। गर्मी का समय था, और वो गर्मी से और भूख से, प्यास से घबरा गए। उन्होंने पास में देखा, पास में एक आश्रम था, आश्रम पे गए, और आश्रम पे जाकर देखा कि समीक ऋषि समाधिस्थ हैं, आंख बंद करके बैठे हैं, और उन्होंने प्रणाम किया। परीक्षित ने प्रणाम किया, और समाधिस्थ समीक ऋषि ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो समाधि में थे, उनको पता ही नहीं, शरीर का भान ही नहीं था।
परीक्षित को थोड़ा लगा कि इस महात्मा ने हमारा अपमान किया है, ऐसा लगा, क्योंकि कलयुग का प्रभाव था। और उन्होंने तलवार निकाली, बोले इस महात्मा की गर्दन को काट दो। फिर सोचा, बोले नहीं, महात्मा है, मारना तो ठीक नहीं है। एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, वो सर्प उसके गले में डाल के महात्मा के, और वो आ गए। और घर आकर जैसे ही मुकुट रखा तो उनको चेत हुआ, पश्चाताप हुआ। बोले संत का हमने अपमान किया और इसके फलस्वरूप हमारे राज्य का, हमारे वंश का, हमारा विनाश हो जाए तो भी कम होगा। प्रायश्चित करने लगे। इधर श्रृंगी ऋषि, जो समीक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी, उनको पता चला और इन्होंने श्राप दे दिया परीक्षित को। आज से 7वें दिन बाद तक्षक डसलेगा। पिता के पास आए, पिता की समाधि टूटी और रोते हुए पुत्र को देखा। पुत्र से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उन्होंने बताया कि आपके साथ ऐसा किया परीक्षित ने, परंतु हमने भी श्राप दे दिया। समीक ने कहा, तुमने अच्छा नहीं किया, परीक्षित के जैसा राजा आगे कभी नहीं होगा। अब तुम एक काम करो, उनको सूचना दे दो, वो अपनी मुक्ति का साधन कर लें। कुछ शिष्यों को भेजा और शिष्यों ने जाके परीक्षित से कहा। परीक्षित ने सर झुकाकर स्वीकार किया ऋषि का श्राप। बोले, हे ब्राह्मण देव, ऋषि पुत्र ने हमको श्राप नहीं दिया, वरदान दिया। हमसे बड़ा सौभाग्यशाली कौन होगा कि जिसे मरने से पहले पता चल गया कि फलाने दिन हम मरेंगे। कम से कम 7 दिन तक हम कुछ तो कर सकते हैं। उसी समय अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को दिया और वो गंगा के किनारे शुक्रताल में जाकर बैठ गए। और ये बात पूरे विश्व में फैल गई। पूरे विश्व के जो छोटे से छोटे, बड़े से बड़े जो संत महात्मा, अमलात्मा, ऋषि मुनि सब आए और शुक्रताल में वट वृक्ष के नीचे बैठे। परीक्षित के पास संतों का जमघट लग गया, भीड़ लग गई और चर्चा करने लगे, सत्संग करने लगे। तभी एक नवयुवक संत आया, नंग धड़ंग दिगंबर भेषधारी, सांवला शरीर, सांवला वर्ण, काले घुंघराले बाल और सारे शरीर पर भस्मी रमाए हुए एक अद्वितीय तेज लेकर वो नवयुवक आया। 16 वर्ष की जैसी आयु। और सुखदेव को देखकर सभी संत खड़े होकर सुखदेव जी का स्वागत किया, स्वर्ण का आसन दिया, विधिवत पूजन किया। और परीक्षित ने प्रश्न किया, अतः प्रच्यामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यति कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, स्तुति गाई और परीक्षित बोले, भगवान आप सिद्धों के भी सिद्ध हैं। आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी। आपके दर्शन तो ऐसे ही किसी को नहीं होते, खोजने से आपके दर्शन नहीं होते, और आप स्वयं मेरे ऊपर कृपा करने के लिए पधारे हैं। मैं आज बड़ा सौभाग्यशाली अपने को मानता हूं। आप सिद्धों के सिद्ध हैं, सारा मर्म जानते हैं। इसलिए मेरा आपसे एक ही प्रश्न है कि म्रियमाणस्य सर्वथा पुरुषस्य यत् कार्यम्। पुरुष को क्या करना चाहिए, मनुष्य को क्या करना चाहिए, और म्रियमाणस्य सर्वथा जो मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए, वो क्या करे। स्मर्तव्यम भजनीयम वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्।
वो किसका भजन करे, किसका ध्यान करे, किसका पूजन करे, क्या करे? बस यही मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और ये 2 प्रश्न सुनकर सुखदेव बड़े प्रसन्न हुए और मंगलाचरण करना भी भूल गए और बिना मंगलाचरण किए कथा का आरंभ कर दिया। बोले राजन, कुछ करने के लिए व्यक्ति के पास समय कहां है? निद्रिया हिरते नक्तम विवाहेन च भावयः दिवाचारते हया राजन कुटुंब वर्णेन वा। इस कुटुंब का भरण पोषण करते हुए दिन निकल गया और सोते हुए रात निकल गई, तो कुछ करने के लिए समय बचा क्या? दिन किस लिए बनाया? बोले काम करने के लिए। रात किस लिए बनाई? बोले भजन करने के लिए, वो सोने के लिए। तो फिर भजन के लिए समय नहीं बनाया भगवान ने, तो भजन करेगा। कम से कम दो समय भजन करने के लिए भगवान ने बनाया, सुबह और शाम, 2 संध्या। अच्छा, दिन में तो 3 है। सुबह करो ब्रह्म मुहूर्त में और दिन में करो 12 बजे और फिर शाम को करो। 3 बार पूजन करना चाहिए, 3 बार भजन करना चाहिए कम से कम। लेकिन 3 बार नहीं तो 2 बार तो कम से कम करो। लेकिन लोगों ने जान लिया, बोले टाइम ही नहीं है, टाइम है ही नहीं भजन करने के लिए। यदि किसी को चाहिए कि हमारा कल्याण हो तो उसे क्या करना चाहिए? परीक्षित सुखदेव स्वामी कह रहे हैं, बोले तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। सर्वांतर्यामी श्री हरि का स्मरण ही एकमात्र साधन है हमारे मानव कल्याण का। क्या करें? बोले श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य स्वेच्छा भयम। श्री हरि का गुणगान अपने कानों से सुने, पहला काम। भगवान की कथा सुने, पहले सुने, श्रवण करे और श्रवण करके फिर उसका कीर्तन करे। यानी जो सुना है उसे फिर किसी दूसरे को सुनाओ। और जब कोई सुनाने वाला न मिले, सुनने वाला कोई न मिले और सुनाने वाला न मिले, तो जो सुना है उसका मनन करो, बैठ के ध्यान करो, कथा का मनन करो बैठ के। तो सुनने के कितने अंग हुए? कितने अंग हुए? 3 अंग हुए, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। उस भगवान की कथा सुनो, फिर सुनाओ और फिर स्मरण करो, मनन करो, चिंतन करो उसका। और जो चिंतन करता है उसको चिंता नहीं होती, और जो चिंता में रहता है वो चिंतन नहीं कर सकता।